रेवती लास्ट नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से। और ये 32 स्टार्स हैं इसके इस नक्षत्र में, ऐसा माना है, जो एक शेप बनाते हैं मृदंग की है ना। इट्स और इसमें जो मेन स्टार है वो तो थोड़ा डिम ही रहता है। मरकरी लॉर्ड है, मरकरी की महादशा चलेगी अगर कोई रेवती नक्षत्र में पैदा होता है तो। और ट्रांजिटिंग सन 30 मार्च को इसमें हर साल आ जाते हैं। इट कैन बी सीन इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स। सुबह सुबह अगर देखना हो तो अप्रैल महीने में आप देख सकते हैं, और नवंबर दिसंबर में रात को 9 से 11 देख सकते हैं। और इसके बगल में ही फिर अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाता है। इस नक्षत्र से नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये इनका एब्डोमन है। एंथ्रोमॉर्फिकली इट इज द कैविटी ऑफ द एब्डोमेन ग्रॉइन्स ऑफ काल पुरुष। जो लेग्स के बीच का हिस्सा है, जो पेट के नीचे का हिस्सा ग्रॉइन एरिया, उसको उसको ये सिग्निफाई करता है। ठीक है। इसका बेसिकली ड्रम यूज टू मार्क टाइम, जो टाइम क्लॉक होता है ना, ये जो होता है, ये देखो, ये हम्म। देखा है। इसमें आप ये हाँ रेत मैम। रेत ऊपर से नीचे आता रहता है, 1 मिनट क्लॉक। तो हाँ ये इसको हाँ हाँ। दिखाता है ड्रम को, मार्किंग टाइम। और इसके जो डेटी है, वैसे तो दशा रूलर मरकरी है तो विष्णु जी का हो गया रोल, तो डेटी पूषण देवता है जो कि नर्चरिंग से संबंधित है, जो पोषण देने वाले देवता हैं, किसी भी चीज को पुष्ट करने वाले, है ना। एक होता है काम चल रहा है, लाइवलीहुड चल रही है, खाना पीना जिंदा रह रहे हैं, और एक होता है पोषण पोषण से जो हृष्ट पुष्ट होके हेल्दी होके जो इंसान निखर के आता है, जिसमें आपको ग्लो करते हो आप, वो पोषण पोषण करने वाले देवता, है ना। ये इनकी कृपा से होता है। बेसिकली ये मीन राशि है तो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स सारे आ जाएंगे, और फ्रूट्स, फ्लावर्स, सॉल्ट, जेम्स, नमक क्योंकि समुद्र से निकलता है, इससे संबंधित प्रोफेशन इनको अट्रैक्ट करते हैं। जेम्स का काम कॉन्च सेल, शंख, मोती, पर्ल्स, लोटस, कमल हो गया। परफ्यूम, फ्लावर्स, ट्रेडर्स एंड सेलर्स, जितने भी व्यापारी हैं, ये सारे इस नक्षत्र से संबंधित हैं। और यहाँ पे मतलब ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज को, जो पायलट होता है, या जैसे वो शिप चलाने वाला कैप्टन हो गया, या किसी भी चीज को का जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो यहाँ पे इस नक्षत्र से जुड़ेंगे। ठीक है। कर्णधार, सूत्रधार, नाटक का जो सूत्रधार होता है ना, जो सारी चीजें कंपाइल करता है, उस सबको ये रूलरशिप दिखाएगी। पर्सन हैज वेल डब लिम, लुक्स लवली एंड ग्रेसफुल, इज ए हीरो, प्योर एंड वेल्दी। चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो अच्छा माना गया। पर्सन गुड लुकिंग होगा, और ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड उसकी बॉडी होगी, हेल्दी होगा। और बिकॉज वाटरी प्लैनेट्स या वाटरी साइन का लगन में होना, या नक्षत्र चंद्रमा का उसमें होने से व्यक्ति के अंदर पानी के रिटेंशन ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग थोड़े से प्लम्पी या कह सकते हैं मोटे होते हैं। तो ये याद रखना, आप जब भी लगन, लग्नेश या चंद्रमा वाटरी साइन या वाटरी नक्षत्र में आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा वेट पुट ऑन जल्दी करता। ठीक है। पूषण इज द कीपर ऑफ काउज ऑफ द गॉड्स। दिस कॉज इज गाउ कीपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करने। पूषण पूषण देवता जो है, डेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग एंड सेफ ट्रैवल, ये इसके देवता हैं। और बेसिकली क्योंकि रेवती मतलब ये नक्षत्र मीन राशि में है, तो पानी से जुड़े हुए सारी चीजों से इसे जोड़ा गया, एक्वेटिक प्रोडक्ट से, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सॉल्ट, नमक देके समुद्र से बनता है, जेम्स, जेमस्टोन्स हमारे समुद्र से निकलते हैं, कॉन्च यानी कि शंख हो गया, मोती हो गया, पर्ल्स, लोटस, कमल भी पानी में उगता है, परफ्यूम्स, लिक्विड्स, है ना, परफ्यूम, और फ्लावर्स, ट्रेडर्स एंड सेलर्स, जो चलाते हैं, हेल्प्समैन, है ना, ये यानी कि स्टीयरमैन, जो कप्तान होता है ना, जो शिप चलाता है, उसका जो मेन कैप्टन उसको कहते हैं। और ट्रेडर्स भी हो गए, और सेलर्स हमारे जो सेलर जो जो शिप वो नाव चलाने वाले, है ना, मछुआरे, हम्म। मछुआरे नहीं, मल्लाह क्या कहते हैं उसे, जो नाव चलाता है, जो भी, वो सेलर होता है। ठीक है। तो ये हो गया मून हाँ। सेफ्टी। पर्सन हैज वेल डेवलप्ड लिम्ब, लुक्स लवली एंड ग्रेसफुल, इज ए हीरो, प्योर एंड वेल्दी। लुक्स और पर्सनैलिटी वाइज दे आर गुड लुकिंग। मरकरी जो चार्म है मरकरी का, वो तो रहेगा, है ना, मीन राशि में, इस नक्षत्र में। Pushan is keeper of cows of the gods. This causes cow keeping animal husbandry. तो गौ पालन करने वाले, गौशाला वाले, पशु पालन करने वाले लोग, प्रोटेक्शन, जो कि नरिशमेंट दे रहे हैं ना, दूध मिलता है, दूध से हमारा पेट भरता है, हमें मतलब एनर्जी मिलती है, तो ये पूषण नक्षत्र है, तो इससे संबंधित से जोड़ा गया है।
तो पूषा मीन्स दी चेरिशिंग ऑफ प्रोटेक्टिव पीपल, नरिशमेंट, एक्सलेंस, इंक्रीज एक्सेट्रा, मेटेरियल एंजॉयमेंट, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सुपरफ्लुइटी, बीइंग फैट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रेवती। थोड़ा सा ये प्लम्पी भी होंगे क्योंकि वाटर रिटेंशन भी इनके अंदर ज्यादा होगा, और दूध भी इनको पसंद होगा, तो ऑब्वियसली उससे भी आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन ये लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा ओबीस हो सकते हैं। अनदर एट्रीब्यूट इज द सेटिंग ऑफ द स्टार एडवांसेस बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड यानी कि दिन दुनी रात चौगनी, बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते हैं इनको लाइफ में। दिस इज द बर्थ स्टार ऑफ शनि, शनि का बर्थ स्टार है ये रेवती। और एंथ्रोमॉर्फिकली दिस इज द कैविटी ऑफ द एब्डोमेन, ग्रॉइंस ऑफ काल पुरुष, ग्रॉइंस है ना, जो दोनों लेग्स के बीच में जो एरिया है, कैविटी ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था रेवती नक्षत्र में, और आप जानते हो कि कितना उनका मतलब उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला साहित्य के लिए। चंद्रमा यहाँ रेवती नक्षत्र में और लगन भी रेवती में, और यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होके इस चंद्रमा को देख रहा है। तो जो चार्म है वो सारा उनके, देखिए ओल्ड एज की भी फोटो रविंद्रनाथ टैगोर की देखो, तो ये देखो कितना सुंदर, चार्मिंग है ना। तो ये इनका, इनके बारे में मैंने यहाँ सब दिया है। नोबेल प्राइज 1913 में मिला था, करीब 10 करोड़ के करीब था, जो इन्होंने दान कर दिया था, है ना। और इनके लिखे हुए क्लासिक्स जो बुक्स हैं नोटेबल, व गीतांजलि, है ना, ये सब बहुत फेमस है। तो इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन भी लिखा। तो ये आप रेवती नक्षत्र के लिए याद रखना। ठीक है। बाकी चार्ट्स ऐसे मैडम इनका मैंने डाले हैं। हाँ बोलो। हॉरोस्कोप दिखाएंगे? हाँ इनका एक बार हॉरोस्कोप दिखाएंगे? ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का 7 मई 1861 हम्म। सुबह 3:49। सो मून एंड जुपिटर का तो योग अच्छा ही है, जो टैगोर बताया की वो भी कुंडली है ये। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अच्छा। बोर्न इन 7 मई 1861, 3:39 आवर्स। और बर्थ इनका शायद कैलकाटा का ही है, मैं आपको प्लेस कंफर्म कर दूंगी, है बंगाल। हाँ ये देखिए ठाकुरबाड़ी, जोरासांको ठाकुरबाड़ी में पैदा हुए। चलिए, मून इनका रेवती में, लगन भी रेवती में। बोलिए क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनका जो हॉरोस्कोप है, मैं रिगार्डिंग पार्टनर देख रहा था, क्योंकि आपने लिखा था वो वाइफ इज शॉर्टली 10-15 साल ही था उनकी, वो देवी करके कुछ कोई। हम्म। सो आई वाज जस्ट चेकिंग, मून तो अच्छा है लग्न स्थान में। हम्म। सेवंथ हाउस को देखेंगे तो सेवंथ मर्क्यूरी इज विथ वीनस एंड सन विच आर 6th and 8th लॉर्ड फॉर अ मीन लग्न विच आर नॉट गुड. हम्म। Again, seventh house is expected by Mars. Mars is good, ninth and second lord. हम्म। बट ओवरऑल सिंस वीनस कारक इसमें खराब हो गया, एंड नवम अंश को जाएंगे तो अगेन इन वीनस इज विथ मार्स, हम्म। सेवंथ हाउस में भी सैटर्न है, तो हम्म। राइट लॉन्जेविटी ऑफ द वाइफ इज वो ज्यादा नहीं है. हम्म। हाँ वो आप दशा में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी D1 D9 से तो लगी ना, लेकिन आप इनकी ये देखो नेचर के लिए देखो। एक तो रेवती नक्षत्र का जो प्योर सुंदर गुड लुकिंग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, वो सारी चीजें यहाँ राइट. आपको मिलेंगी, है ना। और मतलब इनका ये देखो, इनो देखिए बात को कहने का वही ढंग होता है, लेकिन अगर एक क्लासिकल वे में, एक ऐसे वे में ऐसे शब्दों का चुनाव करके जब एक पोएट, एक कवि लिखता है, तो वो कई पीढ़ियां, मतलब सोचो 1861 से आज भी इनके लिखे हुए गीत और इनके लिखे हुए नाटक, स्टोरी कितने ज्यादा मतलब लोगों को दिल को छू जाते हैं, है ना। और ही वॉज राइट. जेंटलमैन, मतलब उस जमाने में, क्योंकि वैसे ही वॉज बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली। आप देखो यहाँ पे सेकंड हाउस एक्सॉल्टेड सन बैठा हुआ है वीनस मरकरी शुभ ग्रहों के साथ। राइट. राइट. तो ये रिच फैमिली में पैदा हुए, कई भाई बहन थे इनके। और वो आप इनको इसमें आप ले सकते हो। और इसके बाद इन्होंने अपने आप सारी शिक्षा भी ग्रहण करी। और डेथ इनकी हुई है 80 साल की उम्र में, तो आयु खंड में भी आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। और मतलब लॉन्गेविटी है ना, पूर्ण आयु खंड में आ गए, है ना। और पोएट राइट. थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइटर थे, एस्से लिखते थे, कॉम्पोजर थे, गाने भी इन्होंने कई सारे लिखे, पेंटिंग बहुत अच्छी करी, है ना। फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट, लिंग्विस्ट, लैंग्वेजेस पे कमांड, ग्रामैनियन, है ना, ग्रामर भी बहुत अच्छा था। और ये सब राइट. ये बहुत अच्छा चार्ट है ये। पाउस मृणालिनी देवी की डेथ हो गई 1902 में, 19 साल में। 83 में शादी हुई थी, 19 साल का विवाह रहा इनका। बच्चे इनके 4 हुए, रथिंद्रनाथ और 4 और 5 बच्चे हुए। उस ओके. जमाने में तो खैर कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं थे, तो ऑब्वियसली 4-5 बच्चे तो होते ही थे। और रिलेटिव में राइट. देखें तो इनके कई सारे फेमस, मतलब इनकी नीस भी फेमस रही है। और उसमें ये सब सत्येंद्र नाथ, हेमेंद्र नाथ, इनके भाई भाई है ना, ये लोग भी बहुत अच्छे, अच्छा कर रहा था। सिबलिंग देखो 9+, मतलब इनके कई भाई बहन हैं और जो अच्छा इन्होंने किया था।
नोबेल प्राइज इन हम्म। लिटरेचर मिला था। और मुझे ये इसलिए भी, मैंने इन पे एक वीडियो करा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती जब होती है हर साल, पिछले साल मैंने डाला था, तो उसमें इन्होंने मेरे को ऐसा याद है ऑलमोस्ट 10 करोड़ करीब इनको उस समय मिला था, नोबेल पुरस्कार जब मिला था लिटरेचर में। तो सारा का सारा ओके। उन्होंने दान कर दिया। कोई भी मेरे को नहीं लगता हम्म। किसी ने आज तक ऐसे 100% दान कर दिया हो, है ना। मतलब फिर राइट। लेडी लड़कियों के स्कूल बनाने के लिए, और मतलब फिलेंथ्रोपी, और जो कह सकते हैं हम चैरिटी बहुत करी। तो ये या। चार्ट रखो, रेवती नक्षत्र में बेस्ट है। और भी रेवती के मिलेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगी। और आप अब लोग सारे एक एक नक्षत्र बेस, जिसमें चंद्रमा हो, लगन हो, ऐसे एक एक दो दो चार्ट आप हर नक्षत्र के आप लोग करो प्रैक्टिस, और उसको जोड़ो, उसको लिखो, मेरे को उसका नेचर कनेक्ट करो, जो बता रहे हैं ना, जो आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह मैं पढ़ती हूँ, पढ़ लिखती हूँ, वो इसीलिए करो कि राइट। आपको बेसिक बिहेवियर समझना है। नक्षत्र का मेन रोल हमें बिहेवियर में तो देखना ही पड़ेगा, और बाकी लिंकेज भी आएगी फिर। लिंकेज भी राइट। देखना आपको आना चाहिए नक्षत्र से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ चंद्रमा पे जुपिटर की भी दृष्टि है, और चंद्रमा और जुपिटर एक दूसरे के घर में है, तो ये सरस्वती योग भी है इनकी कुंडली में। जुपिटर मून या। सरस्वती योग बन रहा है, देखिए बहुत रेयर होता है ये जो सरस्वती योग। और वो लर्नेड, प्योर लर्नेड या। लिटरेरी पर्सन। तो अपन यहाँ आज क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज नक्षत्र पूरा हो गया। और ये शेयर मैं आपको कर दूंगी नोट्स, चलेगा। कंप्लीट करो असाइनमेंट्स, और ओके। पॉइंट वाइज या। लिखा मैं करो, ज्यादा अच्छा मैडम, रहेगा। मैं लॉन्जिविटी का, हम्म। या लॉन्जिविटी का एक हॉरोस्कोप मैं एक दो दिन में शाम को आपको पहले पिंग करूंगा, वी कैन रिव्यू इट। मेरे पास है एक हॉरोस्कोप। ठीक है। उसमें आप डेथ और उसका ट्रांसिट लगाना, चलेगा। और पहले उसके खंड निकालना, आयु खंड निकालना, नाड़ी। आपको मैंने करा दिया नागोबिटी क्या? हाँ, उस दिन कराया था ना, आप भी थे ना शायद क्लास में। हाँ, हाँ। ठीक है। पहली क्लास हाँ में था, रिवाइज थोड़ा लास्ट सा टाइम कराया सबके था। साथ था मिस्टर। हाँ, तो वो आप राइट। उससे पहले राइट। जेमिनी मेथड, नाड़ी मेथड दोनों निकालो, और उसके बाद उसका फिर दशा देखो कौन सी दशा देगी। फिर उसके बाद ट्रांसिट हम्म। लगाओगे, योग लगाओगे, और फिर उसका आप लॉन्गेविटी से बताएंगे कि क्यों डेथ हुई, किस दिन हुई। ऐसे करके होमवर्क करना है पॉइंट वाइज।